ए टेक्निकल क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन लेकर आए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसके बारे में डिस्कस किए थे। और पार्ट बी में हम लेकर आए हैं 75 क्वेश्चन, जो इसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। जो डाटा होता है कंप्यूटर में किस रूप में भंडारण होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है ऑक्टल, ऑप्शन बी में दिया है हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी में दिया है डेसिमल और ऑप्शन डी में दिया है बाइनरी। तो सबसे पहले कोई भी डेटा को अगर हम सेव करते हैं तो वह बाइनरी के रूप में होता है, 0 और 1 के रूप में होता है। जिससे हम क्या होता है, किसी भी डेटा को इनपुट के रूप में जो भेजते हैं, तो हम भेजते हैं अल्फ़ाबेट या कुछ भी लिखेंगे, वो समझता है किस रूप में, 0 और 1 के रूप में। और डेटा स्टोर भी किस में करता है, 0 और 1 के रूप में। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। सॉरी, वही क्वेश्चन है हमारा। हाँ, देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है। BIOS का फुल नेम क्या होगा। इसका होता है, हाँ, इसका कमेंट आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें। तो ऑप्शन ए में दिया है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, और कुछ ऑप्शन सी में दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन सी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा BIOS का सही पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। यानी कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है। तो यह किसको परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी सही हमारा। डाटा को क्या करेगा, परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर होता है प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में किसको कन्वर्ट करता है, तो डाटा को। जो भी हम डेटा देते हैं तो CPU क्या करता है, उसको प्रोसेस करके वो हमें परिणाम के रिजल्ट के रूप में देता है, इंफॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ऑप्शन ए में दिया है सी, ऑप्शन बी में दिया है बेसिक, ऑप्शन सी में दिया है SQL, ऑप्शन डी में दिया है मर्क्यूरी। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा, सी। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है इसका। इसका पूरा नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। ये नॉर्मल साधारण क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ये सभी को पता होता है, हार्डवेयर। क्या होता है, हार्डवेयर। ऑप्शन क्या है, ए सही है।
ऑप्शन क्वेश्चन 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो ये सभी को पता होता है कि मतलब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर वो चीज़ होता है जिसको हम देख कर, छू कर, टच कर महसूस करते हैं, उसको हार्डवेयर करते हैं। जिसको छुआ नहीं जा सकता, केवल एनालिसिस या उस पर कार्य किया जा सकता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो ये सभी को पता है कीबोर्ड, माउस और रैम को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। और जो हमारा सीध है ऑप्शन, ये क्या है, विंडो एक्सपी, जो एक प्रकार का है सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन 32 है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइएगा इसका आंसर। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी क्या है, सही है। 32 का ऑप्शन बी हमारा सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे एक बार और सुनिए क्वेश्चन को, यदि आप अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना पड़ेगा। किसको करेंगे, तो हम सीपीयू को अपग्रेड करेंगे, न कि मॉनिटर, कीबोर्ड। सीपीयू को अपग्रेड करेंगे तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, बेहतर होगा। कम क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो अब बताएं कि इसमें से ऑप्शन 4 दिया है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सीपीयू के अंतर्गत आता है। तो पहला में दिया है इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। दूसरा में दिया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट। तीसरा में दिया है मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। और चौथे में दिया है डी में स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल। ये यूनिट हमारे सब क्या होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही है हमारा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कि जो हम वर्तमान में यानी किसी प्रेजेंट में क्या, वर्तमान में प्रेजेंट समय में जो हम कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करते हैं, जो कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करते हैं, तो वो डेटा कहाँ पर स्थित रहता है। तो ये सभी को पता है, प्राइमरी मेमोरी में। कहाँ पर स्थित रहता है, तो प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है 36, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कर किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन ई है, ठीक ना। देखेंगे क्वेश्चन 36 का, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सही कर लेंगे। 37, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार क्रमशः प्राप्त करना कुशल परिवर्तन उत्पादित प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए दिया है संकल्पना, ऑप्शन बी दिया है स्पष्ट करना, ऑप्शन सी दिया है प्रदर्शन, ऑप्शन डी दिया है रेगुलेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, डिकोड यानी स्पष्ट करना। अब देखें, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है।
जो कंप्यूटर की कार्य करने की गति होती है, जो कंप्यूटर के कार्य करने की गति होती है उसका उसको किस मात्रक में मापा जाता है? तो उसको हम लोग मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन बी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? जो कंप्यूटर होता है उसके प्रोसेसर की गति को हम किस में माप सकते हैं? तो बीपीएस, एमआईपीएस, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो हमारा ऑप्शन मतलब बी हो जाएगा, एमआईपीएस में मापते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 का ऑप्शन बी क्या है? सही, एमआईपीएस में मापते हैं। अब देखेंगे 40। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या? देखिए ये एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको शायद सभी को पता होगा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? 40 का हमारा ऑप्शन डी सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें देखेंगे कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? यानी किस प्रकार के मेमोरी में भंडारित होता है? तो देखो इनपुट में, इंस्ट्रक्शन निर्देश में, ट्रांजिस्टर, मुख्य मेमोरी। नहीं, ये किस में होता है? ट्रांजिस्टर में। ऑप्शन क्या है? 41 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का आगे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हमारा प्रोसेसिंग किस में होता है? सीपीयू में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? यानी कंप्यूटर चिप का दूसरा क्या नाम होता है? तो क्या बताएंगे? माइक्रो चिप होता है। 43 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है, माइक्रो चिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से, देखिए दिया है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। सॉरी ये ए हो गया है, जबकि हमारा ऑप्शन क्या है? डी है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? तो 44 का ऑप्शन हमारा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर सही होगा। अगला दिया है इंटेल नाम एक है। देखिए तो इंटेल पूछ रहा है कि इंटेल किससे रिलेटेड है? पक्षी से है, वैज्ञानिक से है, कंप्यूटर कंपनी का नाम है, लड़ाकू विमान का। तो इनमें से हमारा क्या होता है? कंप्यूटर कंपनी का नाम है। जो इंटेल है ये किसका नाम है? कंप्यूटर कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 46। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? बताएंगे अर्थमेटिक लॉजिक। ऑप्शन ए दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी दिया है अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी दिया है अल्टरनेट लोकल यूनिट, ऑप्शन डी दिया है अमेरिकन लॉजिक यूनिट। बताएं क्या इनमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का, यानी सीपीयू, एक बार और क्वेश्चन सुनिए। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? बताइए। तो 46 का ऑप्शन कौन सा सही रहे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 46 का, 46 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। 46 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन,
देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, मतलब कुछ ऐसे लिखे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, और ये सभी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट होता है, जो किसी न किसी प्रकार के एग्जाम में ये पेपर पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया, ठीक ना। तो इसको आप लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एब्जॉर्ब करें, ताकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए हम प्रिपेयर रहें। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, यानी सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। यानी जितने क्या होते हैं, सीपीयू के बाहर से जुड़ने वाले जितने उपकरण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। जबकि हमारा मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो सीपीयू में ही होते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार का हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पेपर में आने का चांस बना रहता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, ALU का विस्तृत रूप क्या है। तो ये भी लगभग सभी को पता होता है। ALU ये सब जितने होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपना पढ़ लेते हैं और नॉलेज इसको माइंड में प्रवेश कर देता है। और इस क्वेश्चन को हम आगे भी क्या कहें पढ़े हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन था। तो इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन कौन सा सही है, 47 का ऑप्शन सी सही। इसमें ऑप्शन डी था, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन 2019 में ईपीपीसीएल में बहुत सारे पूछे गए हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन सिस्टम होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत थोड़ा टॉप आते हैं, टॉप की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए का देखिए क्या दिया है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। यानी अर्थमेटिक लॉजिक में से कौन सा क्या क्या करता है, तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। डाटा का संग्रहण, देखिए यहाँ पे जो अर्थमेटिक और लॉजिक होता है, ये डाटा क्या करता है, संग्रहण नहीं करता है। और तुलना करना, तो जो लॉजिक होता है ये हमारा क्या करता है, तुलना करता है। डी दिया है निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही। इसका क्या है, ए सही है और सी, ए और सी दोनों क्या है, सही। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 49, ALU निम्नलिखित का पाठ है। ALU क्या है, ALU निम्नलिखित, ALU किसका पार्ट होता है, बताएंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए दिया है सीपीयू, ऑप्शन बी दिया है सीयू, ऑप्शन सी दिया है मेमोरी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का कौन सा सही होगा, तो ALU सीयू मेमोरी सब किसके पार्ट होते हैं, हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे 50 का, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। इसका देखेंगे कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन डी दिया है कंट्रोल, ऑप्शन डी दिया है, अब सॉरी ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल, ऑप्शन डी दिया है प्रोग्राम। इनमें से कौन सा सही होगा, तो इनमें से हमारा सी जो होगा सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। कंट्रोल यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नर्व सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को एकीकृत सर्किट को कहा जाता है। तो ये सभी को पता है, मदरबोर्ड,
51 का क्वेश्चन, 51 का ऑप्शन नंबर ए सही, यानी मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो ये भी क्या कहलाता है, मदरबोर्ड ही कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। क्वेश्चन देखेंगे अगला। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है, तो ये फॉर्म फैक्टर होता है। इसको सही कर, इसको आप देख लेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का, कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है, क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। 53 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 54 है, इनका ऑप्शन दिया है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है, तो इसमें से अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं करता। जो कंप्यूटर होता है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। आप क्वेश्चन देखेंगे अगला। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार के को दर्शाता है, लचीले व्यवहार को दर्शाता है, लचीले व्यवहार को दर्शाता है। तो 55 का देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है सटीकता, दूसरा दिया है विश्वसनीयता, तीसरा दिया है बहुकौशल, और चौथा दिया है अविराम। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, यानी बहुकौशल, वर्सटिलिटी। ये क्या है, सही है। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। 56, विभिन्न प्रकार को हल करने का लचीलापन। देखिए जहाँ लचीलापन आ जाएगा वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वर्सटिलिटी, यानी बहुकौशल। लचीलापन के लिए क्या हो जाएगा, बहुकौशल, बहुकौशल हो जाएगा। याद करेंगे, लचीलापन के लिए हमारा फिक्स है। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर की किसको दर्शाता है। अगर देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, त्रुटि मुक्त गणना होता है, तो इसको हम सभी लोग समझ जाए कि नहीं, एक्यूरेसी सही है इसकी, यानी सटीकता क्या है, सही होती है। तो 57 का ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही होगा। ये ईपीपीसीएल के 2019 वाले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखेंगे। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है, विशेषता को दर्शाता है। तो देखिए अगर विशेषता दिया है तो इसका हो जाएगा डिलीजेंस, उद्यमशीलता। पहले बताया है कि अगर उसमें लचीलापन दे देगा तो बहुकौशल यानी वर्सटिलिटी हो जाएगा। उसके बाद विशेषता दे रहा है तो इसमें त्रुटि के लिए क्या दे रहा है, सॉरी, इसमें देखिए बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर क्या कहलाता है, विशेषता को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होगा, उद्यमशीलता होता है। 59 का देखेंगे। संसार का पहला गणना यंत्र है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा होता है, अबैकस होता है। ये भी नियर अबाउट सभी को क्या होता है, पता होता है, अबैकस होता है।
क्वेश्चन नंबर 60 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुई है? लैटिन भाषा से। ये भी सभी को पता है, ये तो पहले चीज की हमारा थ्योरी है। 60 का कौन सा सही है? बी, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट, इसका मतलब होता है गणना करना, गणना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ऑप्शन बी क्या हमारा सही? एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 का देखेंगे। 62 देखेंगे, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये भी नियर अबाउट सभी को पता होता है, ये कई बार पेपर में पूछा भी है। देखिए कौन सा होता है? ऑप्शन हमारा ए सही होगा, इनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 63, पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था? पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था? कौन बताएगा? बताइए जल्दी आप। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में क्या था? 63 का हमारा क्या है? बी सही है, वाल्व। क्या सही है? बी, वाल्व। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 का, हरमन होलेरीथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। ऑप्शन ए दिया है नालाटिकल इंजन, ऑप्शन डी दिया है सेंसस, बी दिया है सेंसस टेबुलेटर, ऑप्शन सी दिया है टेबुलेशन इंजन और ऑप्शन डी दिया है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका होता है बी, सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 का, निम्नलिखित उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो ये भी निर्भर सभी को पता है। वाणिज्य के लिए कौन सा था पहला कंप्यूटर? कौन सा था? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फिर 65 का हमारा सी क्या है? सही है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? 66 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला कंप्यूटर था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था स्थापित। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? 67 का ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। किस शहर में कौन सा किस शहर में भारत का पहला किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? बताएंगे 67 का। तो 67 का ए हमारा सही है, चेन्नई में खोला गया। किसमें? चेन्नई में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित होती है? बताएंगे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? पहला बी, एलएसआई माइक्रो प्रोसेसर,
बी दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ऑप्शन सी दिया है वैक्यूम ट्यूब, और ऑप्शन डी दिया है ट्रांजिस्टर। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? 68 का सी सही है हमारा, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में कौन सा आप प्रयोग किए थे? तो वैक्यूम ट्यूब ही किए थे। 69 का देखेंगे, इनेइक इडवैक किस पीढ़ी के उदाहरण? ये पेपर में आ चुका है, प्रथम पीढ़ी के उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 का डी सही है, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन देखेंगे 70 यानी 70, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया था? 70 क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया था? तो 70 का कौन सा सही होगा? दूसरी पीढ़ी में ही हम लोग क्या किए थे? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। 71 दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे, किसमें किए गए थे? इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, तीसरे पीढ़ी में किया गया था। 71 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी में। ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे 72, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किससे संबंधित है? तो 72 का देखेंगे, ये तीसरे पीढ़ी से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी सही। क्वेश्चन देखेंगे 73, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो आईसी का निर्वचन सभी को पता होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत क्या होता है? परिपथ होता है। तो 73 का ऑप्शन हमारा क्या है? सी सही है। सॉरी, सी क्या है? सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो सभी को पता है कि आईसी चिप किसका बना होता है? तो आईसी हमारा चिप सिलिकॉन का बना होता है। 74 का हमारा कौन सही है? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? तो क्या होता है, चौथी पीढ़ी में ही क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। तो इससे पहले हमारा पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी में देख लिया, ये चौथा पीढ़ी है। तो ऑप्शन ए सही है इसका 75 का। अब देखें 76, उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि का मुख्य कार्य से पीढ़ी कंप्यूटर के लिए थी, क्या था? तो 76 का ए पांचवी पीढ़ी। ये किस पीढ़ी के थे? तो पांचवी पीढ़ी के सब टेक्नोलॉजी थे। अब देखेंगे 77, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, कौन सा था? आप क्वेश्चन 77 का आप लोग सभी लोग बताएंगे आंसर। तो इसका पीडीपी 8 था। 77 का ऑप्शन ए सही है। अब देखेंगे 78 का क्या दिया है? पद पीसी एक्सटी का आज आवश्यक है। तो ये क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। 78 का ऑप्शन बी सही है हमारा। 78 का ऑप्शन क्या है? बी सही है।
क्वेश्चन नेक्स्ट 79, IBM का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 79 का बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस पेपर लिए हैं और इसके बाद हम लोग पहला चैप्टर थ्योरी का पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 दिया, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही होगा विजय भाटकर। जो विजय भाटकर हैं, यही हमारा क्या है, भारतीय कंप्यूटर के जन्मदाता है। जन्मदाता है कौन? जन्मदाता है विजय भाटकर। क्वेश्चन नंबर 81 का देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए दिया है आकाश, ऑप्शन बी दिया है परम, ऑप्शन सी दिया है अर्जुन, ऑप्शन डी दिया है सिद्धार्थ। तो बताइए 81 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा आंसर? परम। परम कई बार पूछ चुका है। भारत ने सुपर कंप्यूटर का परम का निर्माण किया। भारत ने भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। बताइए 82 का कौन सा होगा हमारा? डी, पुणे में किया था। पुणे में किया था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? 83, बताइए आप लोग, किस संस्था ने किया था? तो सी डैक ने किया था। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही, सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 84, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो परम 8000 है। 84, परम 8000। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन क्या है? ए सही है। 85 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो इनमें सभी को पता है कि शक्तिशाली किस टाइप का कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा ही शक्तिशाली कंप्यूटर। तो 85 का बी क्या है, सही। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की प्रास होती है। बताएंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की प्रास होती है। ऑप्शन नंबर 86 का हमारा क्या है, 64 बीट है। ये सभी को पता है क्या है, 64 बीट। चलिए देखते हैं आज अगला 87 का, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है। तिहाने टू, शायद इसका 87 का ये हमारा क्या है, सही है। तिहाने टू क्या है, भारत का नहीं पूरा विश्व का, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर हमारा है तिहाने टू। देखेंगे 88 का, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा क्या है, सी सही है, क्रे रिसर्च कंपनी वालों ने, अमेरिका की कंपनी है।
ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे 89। 89 का देखें क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो 89 का हमारा बताइए। ऑप्शन ए दिया है परम पदम, ऑप्शन बी दिया है फ्लो सॉल्वर, ऑप्शन सी दिया है चिप्स, ऑप्शन डी दिया है अनुपम। तो 89 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो अनुपम। कौन सा सही होगा? अनुपम। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो हमारा क्या होता है 89 का अनुपम। डी सही है। अब देखेंगे 90 का, 90 का। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजती है? 90 क्वेश्चन का देखेंगे। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजती है, भेजता है, सॉरी। ऑप्शन ए दिया है मॉनिटर, ऑप्शन बी दिया है प्रिंटर, ऑप्शन सी दिया है इनपुट, ऑप्शन डी दिया है आउटपुट। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, इनपुट। 91 का देखेंगे। वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। तो ये भी हमारा क्या है? स्कैनर है। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। इम्पोर्टेंट एकदम पॉइंट है, इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? इनमें से आप लोग विषम बताएंगे। ये बी पेपर में आ चुका है। तो देखेंगे ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, ये हमारा क्या है? सारे इनपुट डिवाइस है। एंटीवायरस क्या इससे अलग है। तो हमारा 92 क्वेश्चन में से डी क्या है? गलत है, विषम है। 92। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? तो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, ये तीनों हमारे इनपुट है, जबकि एंटीवायरस एक प्रकार का क्या सॉफ्टवेयर। अब देखेंगे 93 का। माउस माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। तो तीनों हमारे किसके उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस के। तीनों हमारे किसके उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस के। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। अब देख लेंगे अगला। माउस एक अच्छा विकल्प है टच पैड का। तो ये भी क्या है हमारा 94 का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। सी यानी कम पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा? सी पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए 95, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के पीसीएल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें बहुत लड़कों ने गलती कर दिया और उस गलती करने के बाद अपना भविष्य खो बैठे। तो आप लोग ऐसा नहीं काम करेंगे, पहले से ही जानकर इसको जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 2019 के पेपर में आ चुका है। तो 95 क्वेश्चन नंबर है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कार्डलेस माउस कंप्यूटर की भौतिक रूप से नहीं जुड़ी। सही बात है। जो वायरलेस माउस होता है कभी भौतिक रूप से कंप्यूटर से नहीं जुड़ सकता। ऑप्शन 2, कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। सही बात है। तो 95 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। इसमें से कोई गलत नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों एकदम फैंटास्टिक रूप से सही।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटिंग या मुद्रित पाठ्य पहचानी जाती है। ओ या आर। 96 क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी 96 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या दिया है देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर सही। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी सही। OCR का पूरा नाम क्या होगा? तो इस टाइप के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस है उसको देख लेंगे, समझ में आएगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्शन क्या है? 97 का ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? QWERTY। 98 का बी हमारा क्या है? एकदम फैंटास्टिक रूप से सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर कमांड देने के लिए। ऑप्शन डी दिया आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए। ऑप्शन सी दिया है कंप्यूटर खोलने के लिए। ऑप्शन डी दिया न्यूज़ खोलने। तो क्या हो जाएगा? 99 का हमारा ऑप्शन ए है सही। ये क्या है? सही है। 100 क्वेश्चन ये लास्ट है। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? देखिए एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है। जिससे बाईं लिखा है, क्या लिखा है? बाईं। तो बाईं से क्या हो जाए? बैक स्पेस। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो देखिए ब से बाईं और ब से बैक स्पेस। क्वेश्चन को समझिएगा। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो बाईं ओर के अक्षर कौन सा डिलीट करेगी? तो बैक स्पेस। और दाईं ओर के अक्षर कौन सा डिलीट करेगी? तो दाईं ओर के अक्षर को डिलीट बटन डिलीट करेगी। ऑप्शन हमारा क्या है? बी सही। अगर देखिए यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।